हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स केमिस्ट्री टाइम। सो आज का वीडियो रहने वाला है हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ओके, तो देखिए सॉलिड स्टेट रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो हमारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो क्या क्या है हमको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए देयर आर 4 मेजर इश्यू फॉर द कंसिडरेशन इन ए प्लानिंग ऑफ ए सॉलिड स्टेट रिएक्शन। अगर हमको सॉलिड स्टेट रिएक्शन प्रोसीड करानी है तो हमको 4 मेन बातें हैं जो हमको ध्यान पर रख के चलनी है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में हमारे 4 पॉइंट्स आने वाले हैं। ओके, तो वो क्या क्या है देखिए। पहला है चॉइस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, सेकंड इज मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड इज कंटेनर एंड फोर्थ इज द फायरिंग शेड्यूल। ओके, अब देखिए आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पे नोट लिखना है या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बताना है, और उसके साथ साथ कभी कभी आपको ये सारे 4 जो हमारे ये पॉइंट्स हैं ये दे देते हैं। चॉइस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट, कंटेनर ऑफ फायरिंग शेड्यूल, इसको भी दे देते हैं और इसके बाद इस पे नोट लिखने को कह देते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में चॉइस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, तो देखिए चॉइस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। अगर हमको सॉलिड स्टेट रिएक्शन प्रोसीड आउट करानी है तो हमारा आइडियल स्टार्टिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए वो सब हम लोग चॉइस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा। तो पहला है आइडियल स्टार्टिंग मटेरियल शुड बी एक्यूरेटली नोन स्टिक्योमेट्री, प्योर एंड रिएक्टिव। ठीक है, तो आइडियल स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए, उसकी नॉन स्टिक्योमेट्री होनी चाहिए, यानी कि स्टिक्योमेट्री नॉन होगी, उसके बाद साथ साथ वो प्योर होना चाहिए और रिएक्टिव होना चाहिए। ओके, अब लेकिन एक प्रॉब्लम हमारी आ जाती है प्योरिटी के साथ कि अगर हमारा जो रिएक्टेंट है, जो हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, मे बी ऐसा हो कि वो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे अब एटमोस्फेयर में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, मे बी वो रिएजेंट जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो उनके साथ रिएक्ट कर जाए, क्योंकि हम तो रिएक्टिव आइडियल स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टिव कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो मे बी क्या है, वो जो रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, वो हमारा क्या हो जाए, हमारे एटमोस्फेयर में जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट कर जाए। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो रिएजेंट है उसको पहले ड्राई करना पड़ता है उस टेम्परेचर पे जो हमको फाउंड होता है बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। हम लोग ट्रायल और एरर मेथड से एक टेम्परेचर फाउंड आउट करेंगे, उस टेम्परेचर पे उस रिएजेंट को ड्राई करेंगे और उसके बाद सीधे उसे डेसिकेटर में कैप कर लेंगे। ओके, तो डेसिकेटर क्या होता है यार। हाँ दादा। आशु, आशु, दादा यहाँ नहीं है वो। ठीक, गोलू दा बीच। ओके, तो देखिए डेसिकेटर में कैप करने की वजह से क्या होगा, हम लोग अगर अपने मटेरियल को डेसिकेटर पर डाल देंगे तो डेसिकेटर क्लोज कर लेंगे, तो हमारा क्या है, जो हमारा रिएजेंट है वो हमारा क्या होगा, बाहर से कोई मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है एग्जांपल के लिए हमने देख रखा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ Mgl2O4। Mgl2O4 क्या हमारा स्पाइनल है, इसके फॉर्मेशन के लिए हमको दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल Mg और Al2O3 का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल, हमने दो स्टार्टिंग मटेरियल को चूज किया। अब हम इसे वेट करेंगे, इसको ड्राई करेंगे बाय द हीटिंग। कितने हीट कब हीट करना है, 200 टू 800 डिग्री सेल्सियस के लिए कुछ आवर्स के लिए। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट। अब दूसरी मेन चीज है कि हमको जो रिएक्टेंट हमने ले लिया, चूज कर लिया, अब क्या उस रिएक्टेंट को हमने एक दूसरे के साथ मिक्स करना है। अब मिक्स क्यों करना है, देखिए मिक्स जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तभी तो हमारे रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होगा, हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेंगी। ओके, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन बढ़ेंगे, यानी कि रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट को मिक्स करना पड़ता है, तभी तो एक दूसरे के कांटेक्ट पाएंगे। अब देखिए सॉलिड तो एक दूसरे के कांटेक्ट पे कितना आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। सबसे इजीली सबसे ज्यादा कांटेक्ट पे कब आएगा, जब वो पाउडर फॉर्म में होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट पाएंगे। अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तो नहीं आ पाएंगे। ओके, सॉलिड स्टेट में सरफेस एरिया कम रहता है तो रिएक्टेंट हमारे आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में कम रहते हैं। ओके, तो देखिए फॉर सॉलिड स्टेट रिएक्शन इट इज एसेंशियल है कि पार्टिकल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट पर आना चाहिए। अब कांटेक्ट में आने के लिए हमको उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाउडर्ड फॉर्म में लाना, मतलब कि रिएक्टेंट को छोटे छोटे पीस में, जब जितना छोटा साइज रहेगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, तो हम उसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, अब पाउडर फॉर्म में लाने के लिए हम दो मेथड का हम यूज करते हैं। पहला है हमारा बॉल मिलिंग
और दूसरा है मोर्टार पेस्टल। ओके, अब बॉल मिलिंग जो है वो काफी कॉमन एग्जांपल है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। देखिए बॉल मिलिंग में क्या होता है, बॉल मिलिंग में होता क्या है, हमारे पास एक कंटेनर होगा, रोटेटिंग कंटेनर। ओके, उसके अंदर क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ बॉल्स रहेंगी, वो बॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं, अगेट कहते हैं। ओके, अब क्या होगा, ये बॉल्स क्या होगा, जब हम लोग हमारा कंटेनर जो रोटेटिंग कंटेनर है वो क्या करेगा, टम्बलिंग मोशन करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, तो इसमें जो अंदर बॉल्स हैं वो भी रोटेट करेंगी, और अंदर जो हमारा पार्टिकल है वो क्या होगा, बॉल के साथ रोटेट करेगी, और जो बॉल है वो हमारे जो अंदर जो हमारा रिएजेंट है उसको क्या करेगा, पाउडर्ड फॉर्म में ले आएगा। ओके, और उसका साइज रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा और रिएक्टेंट आपस में इजिली मिक्स आउट हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा मिक्सिंग ऑफ रिएजेंट, हमको कैसे कैसे करना है। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है कंटेनर्स। ओके, तो देखिए अब हम लोग कंटेनर कौन सा यूज करें, हमने रिएक्टेंट को रखना है तो हम कंटेनर पे रखेंगे, तो कंटेनर कौन सा होना चाहिए। तो ये देखिए, अब सपोज ऐसा हमने सब कुछ आगे सही से किया, लेकिन हमने जो कंटेनर है वो ऐसा कंटेनर यूज कर लिया कि हमने जो रिएक्टेंट रखा, रिएक्टेंट कंटेनर के साथ रिएक्ट कर लिया। ओके, तो हमें कंटेनर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कंटेनर का ध्यान कैसे रखना पड़ेगा, प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर द कंटेनर इज इट मस्ट बी इनर्ट। तो प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है कंटेनर के लिए, कि वो हमारा इनर्ट होना चाहिए और सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या क्रूसिबल और बोर्ड्स हैं, इनका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, और ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज फायरिंग शेड्यूल। ओके, उसके बाद आएगा फायरिंग शेड्यूल। ठीक है, फायरिंग शेड्यूल में क्या होता है, देखिए डिजाइन हीटिंग शेड्यूल शुड बी, हमको हीटिंग शेड्यूल क्या होता है, सबसे पहले होता है कॉज स्मूथ डिकम्पोजिशन। ओके, सेकेंड इज अवॉइड मेल्टिंग एंड वोल्टाइजेशन। Okay, and third is apply temperature at which the reagent react on a reasonable time scale, and fourth is the reaction may be carried out in air and the tube furnace. Okay, तो ये हमारे फायरिंग शेड्यूल के डिजाइन है, ये कैसे कैसे होगी करके। उसके बाद है ये हमारा द हीटिंग प्रोग्राम टू बी यूज डिपेंड ऑन द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द फॉर्म एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, अब हीटिंग प्रोग्राम हम लोग क्या है मटेरियल के बेस पर रखेंगे कि वो जो हमारा रिएजेंट है वो रिएक्टिव कितना है। ठीक है, और उसका मतलब कि रिएक्टेंट के बेसिस पे रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मतलब सारे अलग अलग रिएजेंट के लिए अलग अलग उसका हीटिंग शेड्यूल रहेगा। ओके, जैसे हमारा Mg और Al2O4 जो हम लोग स्पाइनल MgAl2O4 का जो हमारे स्पाइनल की फॉर्मेशन के लिए हम लोग दो रिएक्टेंट Mg और Al2O3 ले रहे हैं, तो इनका हीटिंग शेड्यूल अगर हम देखें तो इनको हमने हीट किया है बिलो 1200 to 1300 डिग्री सेल्सियस में। ओके, और उसके बाद डायरेक्टली इसको फर्नेस में रख दिया है। ओके, तो ये हमारा फोर्थ वन था फायरिंग शेड्यूल। तो ये यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।